अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गजनफर। अभी मैं आप लोगों को इस बदहाल बेहाल ओखला की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये चूंकि एक घनी आबादी का इलाका है, इस इलाके में इस तरह से कूड़े का पड़ा रहना, इस तरह की चीजें यहाँ पर होना एक बहुत ही यहाँ के जो राजनेताओं के लिए शर्म की बात है। इस इलाके में चूंकि ये घनी आबादी का इलाका है, चूंकि ये दिल्ली पर अधिग्रहण की जमीन होने के बाद भी लोग यहाँ पर अपने कूड़े डालते हैं। लेकिन सवाल कूड़ा डालने का नहीं है, सवाल है कूड़ा उठने का। चूंकि ये कूड़े उठने की जो जिम्मेदारी है यहाँ के एमसीडी की होती है, इस एमसीडी ने क्या अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से पूरा किया या नहीं किया, लेकिन इसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। तो मैं अभी आप लोगों से कुछ ऐसे लोगों से मैं रूबरू कराऊंगा जिन्होंने यहाँ एक जिम्मेदारी उठा रखी है कि इस इलाके में बेहतर से बेहतर सुविधा इलाके वाले को कैसे दी जाए। आइए, अभी हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं जनाब वकील कुरैशी साहब, जो कि ये अपनी एक बात रखेंगे। हालांकि मैं वकील कुरैशी साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और इनसे कुछ सवालात रखता हूं, क्योंकि ये राजनेता हैं, ये प्रतिनिधि भी हैं, इस इलाके की मेजबानी भी करते हैं। तो मैं अपने वकील साहब से ये गुजारिश करता हूं कि अपनी सारी बातें खुलकर जो है वो रखें। वकील कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने पे। हाँ, मुझे तो कूड़े का अंबार जो देख रहे हैं, इस अंबार को देखकर आपको कैसा लगता है? मैं आपको बता दूं, आपने जो नाम रखा बहुत शुक्रिया, और मेरा काम है यहाँ के नुमाइंदों की आंखें खोलना, यहाँ के नुमाइंदे जो सोए हुए हैं उनको जगाना। सबसे पहले जो आवाम खड़ी है, आप आवाम को पहले पूरा दिखा दो। मैं बाद में अपने शब्द बोलूंगा, पहले ये आवाम से ये है कि आपको इस कूड़े के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपको समस्या है या नहीं है? बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर यहाँ किसी भी आवाम से पूछोगे आप, तो हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। परेशान क्यों है? यहाँ के नुमाइंदे, हंडिया होती है ना, हंडिया तो खाली है, और हंडिया के साथ जो चम्मच होता है वो चम्मच बजाते हैं। वो चम्मच क्या बजाते हैं कि कहीं एक जगह कूड़ा उठा लिया और उसको वीडियो बनाई, फोटो बनाई और उसको ग्रुपों में डाला और लोगों को दिखाया कि हम यहाँ से कूड़ा उठा रहे हैं। ये कूड़ा कुर्बानी को 7 तारीख को कुर्बानी का दिन था और यहाँ पर कुर्बानी का बेस्ट पड़ा हुआ है। यहाँ की आवाम ने 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा यहाँ चिल्ला कर यहाँ की नाजिया दानिश को जगाने के बाद भी यहाँ पर जब भी कूड़ा नहीं उठा, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो चम्मच बजते हैं ना, वो चम्मच बजाना छोड़ दो और अपने काम की जिम्मेदारी लेना सीख लो। जिम्मेदारी क्या है? पार्षद का काम, नाजिया दानिश का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इलाके के अंदर एक कूड़ा उठाना और नालियों सीवर को साफ करना, बस 2 ही ये काम ऐसे है जो इनसे नहीं हो पाते। तो आपसे अगर काम नहीं होता है, मैं तो आपके चैनल से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि नाजिया दानिश इस्तीफा दे, और इस्तीफा देने के बाद कैसे काम होगा वो हम बताएंगे। जब कोई नुमाइंदा जिस जगह से चुनकर और बैठता है जिस कुर्सी पर, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। सरकार किसी की भी हो, नुमाइंदे का काम होता है, कोई सरकार काम करने नहीं आती, वही नुमाइंदा जो जीता हुआ होता है वही काम करता है। मगर यहाँ इन पे ध्यान किस पे है? ये सिर्फ जब इनका टाइम आता है इलेक्शन का, तो ये बरसाती मेंढक होते हैं ना, ये टर 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 बोलते हैं, ऐसे ट्रैक्टर की तरह 2 महीने के लिए बाहर निकल कर आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कूड़े की बदबू से अगर ये बीमार होंगे, मलेरिया है, और ऊपर बच्चे पढ़ाए जाते हैं। ये मासूम बच्चों का इनका क्या गुनाह है जो बदबू के अंदर रह रहे हैं? इनका क्या गुनाह है ये गंदगी के सामने रहना पड़ रहा है? इनका क्या गुनाह है कि इनके घर के आगे कूड़ा पड़ा है?
शुएब दानिश, नाजिया दानिश, आपके चैनल से यही कहूंगा कि ये अपने घर के सामने अगर कूड़े का ढेर लगाए तो मैं उनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। वहाँ तो अपने कर्मचारी जो हंडिया के चम्मच हैं, उनसे तो रोज झाड़ू अपने गली में लगवाते हैं, अपने घरों में सफाई कराते हैं। यहाँ कोई जानवर थोड़ी ना रहते, यहाँ भी इंसान रहते हैं। भाइयों, तुम्हें सबको परेशानी है यहाँ पे? परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो नाजिया दानिश मुर्दाबाद, नाजिया दानिश मुर्दाबाद। जाकिर नगर बाट का कूड़ा उठाओ, जाकिर नगर बाट का कूड़ा उठाओ। मेरा कहना तो यही है, ये कर्मचारी, यही तो कर्मचारी हैं, यही चम्मच बजाते हैं, यही कूड़ा नहीं उठाते। अगर कोई ओखले की आवाम उनकी आवाज उठाती है तो उनको धमकाया जाता है। मैं आपके चैनल से बता दूं, अगर किसी भी आवाम को धमकाने की कोशिश करी और कोई भी रिश्वत मांगने की कोशिश करी और किसी को डराने की कोशिश करी तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर किसी ने मेरे से आकर ये बोल दिया कि हमारे को गाली बकी जा रही है, हमारे को डराया जा रहा है, हमारे से पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपके चैनल से ये बताना चाहूंगा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी वक्त है, इसे उठा लो, साफ सफाई करा लो। सरकारी तुम अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी, तुम ही चम्मच चला रहे हो, तुम ही हंडिया चला रहे हो और तुम ही वीडियो डाल रहे हो, क्यों? तो मेरा कहना सिर्फ ये, जो अधिकारी काम करता है उस अधिकारी को लगाया जाए और जो कूड़े का जिसके अंडर में आता है सरकारी अधिकारी के लिए उसको बोला जाए। अगर किसी को दबाने की, डराने की जरूरत होगी, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे हम। बस भाई बहुत बहुत गुजारिश है दानिश भाई से, अमानत भाई से, ये सफाई थोड़ा करवाइए। अब दानिश भाई कहते हैं अमानत भाई करवाएंगे, अमानत भाई कहते हैं दानिश भाई करवाएंगे। ये जाकिर नगर गली नंबर 18 चौक पे जो है, वहाँ से बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। 7 नंबर गली हो गई, मोती बजे हो गई, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। बहुत बहुत गुजारिश है आप लोगों से, इसे काम को खत्म करवाइए और सफाई करवाइए। अरे मेरे